सुप्रभात। प्रेम और भक्ति के साक्षात अवतार, प्रेम और भक्ति के साक्षात अवतार। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे इस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। ऐक्य है जहाँ पर वहीं सामंजस्य है, समता है और प्रेम है। वहाँ के वातावरण में, जलवायु में, वृक्षों, पक्षियों और पशुओं में दृश्यमान होगा पारस्परिक सहयोग, प्रीति और समलिंगन, सहानुभूति और एक अद्भुत संगठन। जब तक सत्य, अहिंसा और प्रेम निरंतर परिवर्धित, संवर्धित होते रहेंगे, तब तक द्वैत भाव, द्वेष और कटुता दूर ही भागते रहेंगे। जो भी प्राणी उनके संपर्क में आएगा, वही उसी में आत्मविभोर होकर घुल मिल जाएगा। किंतु ये सब बातें अति दुर्लभ और अप्राप्य हैं। और इस वर्तमान युग में लोग असंभव ही समझेंगे। ये ठीक भी है, क्योंकि संसार की जो वर्तमान दशा चल रही है, उसे देख, सुन और व्यवहार में आता हुआ देख मनुष्य को गिलानी, भय और रिक्तता ही पाले पड़ती है। जब तक हमारे अंतरतम में विराजमान हमारा अपना आपा, अपनी आत्मा, अपना निजमन बाह्य जगत में आकर अपना निज व्यवहार का खेल खुलकर नहीं खेलता, तब तक उसका प्रसार और प्रचार होना कठिन है। जो आत्मवान हैं, ज्ञानवान हैं, जो प्रेम और भक्ति के साक्षात अवतार हैं, जो संत हैं और महात्मा हैं, उनका संपर्क व उनसे संबंध जब तक किसी का नहीं होता, तब तक ये सारी बातें केवल बातें ही हैं। जो संत और महात्मा हैं, उनका संपर्क व उनसे संबंध जब तक किसी का नहीं होता, तब तक ये सारी बातें केवल बातें ही हैं और वो सद्व्यवहार में कभी नहीं लाई जा सकती। तो फिर इसका समाधान क्या है? यही ना कि हम आध्यात्मिक बने, आध्यात्मिक पुरुषों के संपर्क में रहें, आध्यात्मिक समाज बनाएं, आध्यात्मिक संगठन पैदा करें। जहाँ पर ये बातें होंगी, वहीं का सारा वातावरण आध्यात्मिक सुगंध से सुगंधित तथा मलिनता व कुटिलता से रहित होगा। इसके लिए हमको नित्य दिन में कम से कम एक बार, विशेषकर जब हम सोने जाएं, हृदय की मांग, सारी इच्छाओं, वासनाओं तथा दिन भर के सारे क्रियाकलापों व व्यवहार का लेखा जोखा करना चाहिए। प्राय देखा जाता है कि जो पुराने लोग हैं, जो अपने को इस योग्य समझते हैं कि वे भी आचार्य बन जाएं, ये जो आचार्य हैं और जिनके पास लोग अपने को बनाने, संभालने व आध्यात्म विद्या सीखने के लिए आते हैं, उनको प्राय एक दूसरे की आलोचना करते देखा जाता है। क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो बातें जो वे औरों में देखते हैं, उनके स्वयं के अंतर में कूट कूट कर भरी? और इस बात को अच्छी प्रकार सोचें, समझें और विचारें कि उनका क्या कर्तव्य है। उनको तो दूसरों के आचरण और व्यवहार को देखकर अपने को सिखाना, संभालना और बनाना है। जब किसी को आचार्य पदवी दी जाती है, तब प्राय यही कहा जाता है कि जब किसी को किसी के महापुरुषों द्वारा यह आज्ञा दी जाती है कि वह भाइयों की आध्यात्मिक रूप से सेवा करे और अपने को भंगी और धोबी समझे, तो धोबी कपड़े धोकर लाता है, मैल साफ करके लाता है, हम उन कपड़ों को फिर मैला कर डालते हैं, वो न फिर धोता है, कभी घृणा नहीं करता है। इससे भी बढ़कर भंगी है जो हमारी टट्टी साफ करता है। यदि वो घृणा करे, बुरा माने, तो फिर ये काम नहीं कर सकता। तो महात्मा और संतों के पास
वही लोग तो आते हैं जो पापी हैं, दुराचारी हैं, दुष्ट हैं और जिनके अंतर में अनेक दुर्गुण भरे हुए हैं। तो वे लोग कितनी आशा लेकर आते हैं। ये नाम सुनकर कि अमुक व्यक्ति के संपर्क में आने से सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति, प्रीति और प्यार का व्यवहार करना चाहिए। हमें यह विचार करना चाहिए कि किस प्रकार हम उनकी सेवा करें, किस प्रकार हम उनसे व्यवहार करें, जिससे उनके अंतर में कलुषता, कालिमा और दुर्गुणों का लेश मात्र भी ना रहे। उनकी कमियों पर ध्यान न देकर हमें उनसे केवल प्रेम और सद्व्यवहार करना। हमें समझना है कि वे भगवान की प्रेरणा से, सद्गुरु की इच्छा से आए हैं, जिससे कि हम उनकी सेवा करके गुरु ऋण से उऋण हो सकें। तो क्या ही अच्छा हो कि हम उन्हें गुरु रूप में ही देखें और उसी प्रकार का व्यवहार करें। ये सब तभी हो सकता है जब हम गुरु से तादात्म्य स्थापित कर लें और हमारी आत्मस्थिति हो जाए। अतः यह आचार्य पद भी इसीलिए है कि हम शिक्षा दीक्षा देते हुए अपने आप को पग पग पर निरीक्षण करते रहें और गुरु महाराज का कार्य समझकर उन्हीं को सब कुछ अर्पण करते रहें। तभी हम इस कार्य में सफलता और कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। तो योग कर्मसु कौशलम, हम सोचें, समझें और विचार करें कि हमारी स्थिति क्या है। ये कार्य निरंतर चलना चाहिए, तभी आशा पूर्ण होगी। भगवान तथा गुरुजन हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। सूफी संत अबू हसन के पास एक व्यक्ति आया और बोला, ओ परमात्मा के प्यारे दरवेश, मैं अपने अपवित्र जीवन से भयाक्रांत हूँ और स्वयं को बदलने के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। क्या आप मुझ पर अनुकंपा करेंगे? क्या आप अपने पहने हुए पवित्र वस्त्र मुझे दे सकते हैं? मैं भी उन्हें पहनकर पवित्र होना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति ने हसन के पैरों पर सिर रख दिया और उन्हें आंसुओं से गीला कर दिया। उसके आंसू उसकी उत्कट इच्छा के गवाह थे। अबू हसन ने उसे उठाया और कहा, मित्र, से पहले कि मैं तुम्हें अपने वस्त्रों को देने की भूल करूं, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मुझे बताओ कि क्या कोई स्त्री किसी पुरुष के वस्त्रों को पहनकर पुरुष हो सकती है, या कोई पुरुष स्त्री के वस्त्र पहनकर स्त्री हो सकता है? उस व्यक्ति ने अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, नहीं। अबू हसन हंसने लगा और बोला, ये रहे मेरे वस्त्र, लेकिन यदि तुम मेरे शरीर को ओढ़ लो तो भी क्या होगा? सन्यासी के वस्त्र पहनकर क्या कभी कोई सन्यासी हुआ है? इसलिए वो लोग जो अपने को आचार्य समझते हैं, आचार्य हैं, और जिनके पास अपने को बनाने, संभालने व अध्यात्म विद्या सीखने के लिए आते हैं, उनके अंतर में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसका साधक पर गलत प्रभाव पड़े। उनको तो दूसरे के आचरण और व्यवहार को देखकर अपने को सिखाना, संभालना और बनाना है। जब किसी को आचार्य पदवी दी जाती है तब यही कहा जाता है कि किसी के वंश के महापुरुषों द्वारा आज्ञा दी जाती है कि वो आध्यात्मिक रूप से सेवा करे और अपने को भंगी और धोबी समझे। धोबी कपड़े धोकर लाता है और मैल साफ करके लाता है। हम उन कपड़ों को फिर मैला कर डालते हैं और उन्हें फिर धोता है और कभी घृणा नहीं करता। इससे भी बढ़कर भंगी है जो गंदगी साफ करता है। यदि वो घृणा करे तो बुरा माने तो कैसे काम होगा?
तो महात्माओं के पास तो ऐसे ही जाना चाहिए। धन्यवाद।